कक्षा 9वीं के विषय भूमिति में आपका हार्दिक स्वागत। वर्ष 2021 और 22 इस सत्र में कक्षा 9वीं के लिए यह हमारा पहला वीडियो है। भूमिति की कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। अभी तक हमने जो हमारा पहला लेसन है भूमिति की मूलभूत संकल्पनाएं, इसमें हमने अभी तक पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाई की है। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं कि वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और मेरे द्वारा भेजे गए पीडीएफ के द्वारा आप उसको नोटबुक पर नोट डाउन करते जाएंगे। जो इसके पहले के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हैं एक्सरसाइज 1.1 के, इसका वीडियो मैं क्रमशः एक के बाद एक भेजता रहूंगा। आज से हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। विद्यार्थियों, अब आप देख रहे हैं कि इसके पहले का जो क्वेश्चन 1 था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भेजे गए पीडीएफ द्वारा इन प्रश्नों के उत्तर आपने लिखे हैं और इसके साथ ही आपने क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 के भी पीडीएफ द्वारा आपने उसे नोट डाउन किया है। इन दोनों सवालों के जो वीडियो हैं वो आपको क्रमशः मैं भेजूंगा। फिलहाल आज से मैं शुरुआत कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 से इसका वीडियो बनाकर भेजूं और इन सवालों को आपको समझाऊं ताकि आप अच्छी तरह समझें और मेरे द्वारा भेजे गए पीडीएफ द्वारा उसे नोटबुक पर नोट डाउन करें। तो विद्यार्थियों, आप देखोगे कि जो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 3 का, कि दी गई जानकारी के आधार पर बताइए कि कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के मध्य है। यदि बिंदु एक रेखीय न हो तो वैसा लिखिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है डिस्टेंस, ये डी का मतलब है यहाँ पर डिस्टेंस अर्थात दूरी। तो आप देख रहे हो यहाँ पर देखिए ये संख्या रेखा दी गई है। इस संख्या रेखा पर ये जो बीच में है इसे कहा जाता है मूल बिंदु। यहाँ से दाहिने तरफ हम देखते हैं जो भी संख्याएं होती हैं वो धनात्मक और यहाँ से जो संख्याएं होती हैं बाएं तरफ वह ऋणात्मक होती हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ऊपर, इसको ओ से दर्शाया गया है, ओ ए बी सी डी ई, और बाएं तरफ अगर हम ओ से जाते हैं एच जे के पी क्यू। तो विद्यार्थियों इसको कहा जाता है बिंदु, इंग्लिश में इसे पॉइंट कहते हैं। सो यह जो है संख्या रेखा पर बिंदु हैं और इन बिंदुओं के ये मान दिए गए हैं। जैसे ई का मान यहाँ पर 5 है, डी का 4 है, सी का 3 है, बी का 2 है, ए का 1 है, ओ का 0 है, एच का -1 है, जे का -2 है, के का -3 है, पी का -4 है और क्यू का -5 है। तो ये जो आपको -5 से लेकर के 6 तक के अंक दिख रहे हैं, इन अंकों को ही हम निर्देशांक कहते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बिंदु जे का निर्देशांक क्या होगा, तो बिंदु जे का निर्देशांक होगा -2। सो कोऑर्डिनेट पॉइंट भी कहा जाता है। जे का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है? -2। वैसे ही ये बिंदु है और इन बिंदुओं के ये क्या है? निर्देशांक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बिंदु और निर्देशांक क्या होते हैं। तो जो यहाँ पर अल्फाबेटिकल अक्षर लिखे हुए हैं इसे हम कहते हैं बिंदु, और उनके जो संख्या में जो मान दिए जाते हैं उसे हम कहते हैं निर्देशांक। तो विद्यार्थियों, ये जो इसके वीडियो मैंने आपको कहा है कि मैं शीघ्र ही भेजूंगा, उसको देख करके आप समझ सकते हो और पीडीएफ से तो आपने लिख लिया है, उसको फिर से रिवाइज कर सकते हो। चलिए इस सवाल को देखते हैं, 3 को। देखिए यह दिया हुआ है कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के मध्य है यदि बिंदु एक रेखीय न हो तो आई होप कि आपको एक रेखीय और एक रेखीय नहीं है इसकी जानकारी आपको है। यदि नहीं है तो चलिए हम उसको एक बार देख लेते हैं कि एक रेखीय बिंदु हम कब कहेंगे। विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर हम एक रेख खींच लेते हैं। ये हमारा एक रेख हो गया और रेख है, थोड़ा इसको हम और ठीक से कर लेते हैं। विद्यार्थियों जैसे मैंने आपको कहा कि आइए हम देखते हैं रेखीय और एक रेखीय। तो हम यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। सपोज हमने एक ये लाइन खींच लिया। यहाँ पर यदि कोई बिंदु है P, ओके, यहाँ पर कोई बिंदु है Q,
यहाँ पर कोई बिंदु है R। तो अब जैसे यहाँ पर देखिए ये है P, यहाँ पर है ये Q और ये है R। तो विद्यार्थियों आप देख रहे हो कि ये जो एक रेखा दी गई है इस प्रकार से, इस रेखा को हम कहेंगे यहाँ पर एक रेखीय बिंदु। मतलब एक रेखा में तीनों बिंदु हैं, जैसे यहाँ पर है P Q R। तो यहाँ पर आपको जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें यही पूछा गया है कि आप ये बताओ कि P और R के बीच में Q होगा, कि Q और R के बीच में P होगा, कि PQ के बीच में R होगा। तो हम इसके लिए पहले ये समझ लें कि एक रेखीय क्या होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको कि बिंदु P Q R एक रेखीय है। मान लो यहीं पर यदि हम कोई एक बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं जिसका नाम है सपोज यस, यहाँ पर यस है, और अब कोई पूछे आपसे क्या बिंदु P Q R S एक रेखीय हैं, तो आपका उत्तर होगा कि P Q R S एक रेखीय नहीं है, क्योंकि जो बिंदु यस है वो इस रेखा के बाहर है। तो इसको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। कोलिनियर का मतलब होता है एक रेखीय, और ये है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब P Q R S ये चारों एक लाइन में नहीं है, इसलिए इसको हम कोलिनियर नहीं कहेंगे। ये क्या हो जाएगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, अर्थात जैसे अरेखीय बिंदु। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक रेखीय और अरेखीय क्या होते हैं। जो बिंदु एक रेखा में होते हैं उसको एक रेखीय बिंदु कहते हैं, जो बिंदु एक रेखा में नहीं है उसको हम अरेखीय बिंदु कहते हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने प्रश्न पर और देखते हैं कि ये किस प्रकार से हल होगा। देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दी गई जानकारी के आधार पर ज्ञात करो कि कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के मध्य है। यदि बिंदु एक रेखीय न हो तो उसे भी लिखो। अर्थात आपको बताना है कि कौन से बिंदु हैं जो एक रेखा में हैं, और वो जो तीन बिंदु एक रेखा में हैं उनके मध्य में कौन सा बिंदु है। जैसे अभी यहाँ पर देख लीजिए, मान लो हम लोग बनाते हैं यहाँ पर कि यदि बिंदु एक रेखीय न हो तो भी उसे लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस पी आर 7, डिस्टेंस पी क्यू 10 और डिस्टेंस क्यू आर 3। तो विद्यार्थियों इसे बताना है आपको कि पहले जो बिंदु दिए गए कौन से बिंदु हैं, पी है, आर है और क्यू है। मतलब ये तीन बिंदु हैं पी क्यू और आर। तो ये बताना है क्या ये एक रेखीय हैं। एक रेखीय पहले बताना होगा, यदि एक रेखीय हैं तो यह भी बताना होगा कि कौन सा बिंदु किसके मध्य में है। तो आप कैसे पहचानोगे एक रेखीय है कि नहीं। तो देखिए तीन मान यहाँ पर दिया है, डिस्टेंस पी आर 7, डिस्टेंस पी क्यू 10, डिस्टेंस क्यू आर 3। तो सबसे बड़ा मान कौन सा है इसमें, तो आप सबसे बड़ा मान देख रहे हो यहाँ पर है डिस्टेंस पी क्यू 10। ठीक है, ये देखिए डिस्टेंस पी क्यू यहाँ पर क्या है 10। तो हम पहले लिख लेंगे, जब इसका हल लिखते हैं तो डिस्टेंस पी आर 7 है, डिस्टेंस पी क्यू 10 है और डिस्टेंस क्यू आर 3 है। ये हमें दिया हुआ है, इसको हम दत्त लिख सकते हैं, दत्त। अब क्या करना है विद्यार्थियों, आप देखो जो सबसे बड़ा है पॉइंट यहाँ पर उसको छोड़ करके अब उसके अलावा क्या बच गया, डिस्टेंस पी आर 7, डिस्टेंस क्यू आर 3। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, बड़े वाले को आप छोड़ दीजिए, आपको देखना है कि जो दोनों छोटे हैं उनको ऐड करने पर क्या बड़े वाले के बराबर मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस पी आर का मान क्या है, देखिए यहाँ पर है 7, तो यहाँ हो जाएगा 7 प्लस डिस्टेंस क्यू आर, डिस्टेंस क्यू आर का मान है यहाँ पर 3, 7 प्लस 3। तो ये हो गया डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल्स टू 10। और आपको डिस्टेंस पी क्यू कितना दिया हुआ है, ये भी 10 है। तो इन दोनों का जो योगफल है, पी आर और क्यू आर का जो योगफल है वो 10 आया, और पी क्यू का जो योगफल है वो भी 10 है। इसका मतलब है कि डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस पी क्यू। मतलब ये यदि हम पी आर और क्यू आर को जोड़ देते हैं तो वो पी क्यू के बराबर आता है। अब यहां पर आपको देखना है कैसे बराबर आ रहा है, तो देखिए हम यहां पर क्या करते हैं कि एक लाइन खींच लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमने एक लाइन खींच लिया यहाँ पर, सीधी सी लाइन। ठीक है, ये हमारी लाइन है। अब यहाँ पर हम जो है
लेटर के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर ये सपोज हमने P खींच लिया, ये P है, ये हमारा हो गया P। यहाँ पर हम P ले लेते हैं और यहाँ पर है ये Q। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे आप देखोगे PR प्लस QR इक्वल्स टू PQ है, तो PQ यहाँ पर है और PR, तो इसका मतलब है कि जो PR में R यहाँ पर होगा, R हम यहाँ पर बताएंगे, क्यों? क्योंकि ये आप देख रहे हो PR और प्लस QR, PR का मान कितना यहाँ पर दिया हुआ है 7, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है ये 7 और QR यहाँ पर दिया हुआ है, QR है 3, ठीक है। तो यदि हम PR P से लेके R तक और R से लेके Q तक को जोड़ेंगे तो टोटल हमें कितना मिल जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक का जो मान है वो हमें मिल जाएगा 10। ओके, तो PQ इक्वल्स टू 10 है, PR 7 और RQ 3, तो दोनों मिलकर के